पांडवों ने वनवास के 12 वर्ष पूरे कर लिए थे, परंतु अभी अज्ञातवास का 1 वर्ष शेष था। 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त पूरी करने के लिए पांडवों ने राजा विराट के यहाँ आश्रय लिया। दुर्योधन ने वनवास के 12 वर्षों में पांडवों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई थी, किंतु अज्ञात वर्ष का समय आरंभ होते ही वह पांडवों का पता लगाने के लिए व्याकुल हो उठा। यदि इस अज्ञात वर्ष में पांडव दुर्योधन या अन्य कुरुवंशियों द्वारा पहचान लिए जाते तो उन्हें पूरा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। हस्तिनापुर पर राज्य करने के लिए दुर्योधन पांडवों को वनवासी बने हुए ही देखना चाहता था। अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वह प्राण से पांडवों की खोज में लग गया, मगर वो पांडवों की छाया को भी ना पा सका। अंत में थक हार कर वह पितामह भीष्म के पास पहुंचा और उनसे पूछने लगा, पूज्य पितामह, पांडवों का अज्ञातवास आरंभ हो गया है, इसलिए मैं उन्हें खोजना चाहता हूँ, परंतु लाख प्रयासों के बावजूद मुझे उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। दुर्योधन के मन में छिपे पांडवों के प्रति कपटपूर्ण भावों से भीष्म पितामह भली भांति परिचित थे, किंतु वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। दुर्योधन हस्तिनापुर का राजा था, इसी कारण भीष्म पितामह पांडवों का साथ देकर धर्म विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते थे। अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध भीष्म पितामह ने, जो कि पांडवों के प्रभाव को भली भांति जानते थे, बताया कि राजा युधिष्ठिर जिस नगर में या राष्ट्र में होंगे, वहाँ की जनता भी दानशील, प्रियवादिनी, जितेंद्रिय एवं लज्जाशील होगी। जहाँ वे रहते होंगे वहाँ के लोग संयमी, सत्यपरायण तथा धर्म में तत्पर होंगे। उनसे ईर्ष्या, अभिमान, क्रोध आदि दोष नहीं होंगे। वहाँ हर समय वेद ध्वनि होती होगी, यज्ञ होते होंगे, ठीक समय पर वर्षा होती होगी। वहाँ की भूमि धन धान्य पूर्ण तथा सब प्रकार के कुकर्मों एवं उपद्रवों से शून्य होगी। वहाँ गाय अधिक हष्टपुष्ट होंगी। भीष्म के वचनों को सुन दुर्योधन प्रसन्नता से खिल उठा। उसने ऐसे नगर की खोज आरंभ कर दी जहाँ वे सभी बातें हो रही हों जिन पर भीष्म पितामह ने प्रकाश डाला था। अंत में उसे विराट नगर ही ऐसा मिला जहाँ की प्रजा दानशील, जितेंद्रिय, लज्जाशील, संयमी, सत्यपरायण तथा धर्मात्मा थी, जिनमें अभिमान, क्रोध व द्वेष की भावना भी नहीं थी। वह वेद पुराण का नित्य नियम पूर्वक पठन पाठन होता था, यज्ञ होते थे, समय पर वर्षा होती थी। वहाँ की भूमि धन संपदा से पूर्ण, कुकर्मों व उपद्रवों से रहित थी। वहाँ की गाय भी हष्टपुष्ट थी। यह जानकर दुर्योधन को विश्वास हो गया कि हो न हो पांडव विराट नगर में ही हैं। तब इन लोगों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने विराट नगर पर चढ़ाई कर दी। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा आदि सभी प्रधान वीर उसके साथ थे। ये लोग राजा विराट की 60,000 गायों को घेर कर ले चले। तब विराट कुमार उत्तर ब्रह्मला बने हुए अर्जुन को सारथी बनाकर उन्हें रोकने के लिए गए। कौरवों की विशाल सेना को देखते ही उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए। वह रथ से उत्तर भागने लगा। ब्रह्मला के वेश में अर्जुन ने उसे पकड़कर समझाया और उसे सारथी बना स्वयं युद्ध करने चल दिए। उन्होंने बारी बारी से कर्ण, कृप, द्रोण, अश्वत्थामा व दुर्योधन को पराजित किया और भीष्म को मूर्छित कर दिया। इसके बाद भीष्म, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य व अश्वत्थामा एक साथ यह सब महारथी अर्जुन पर टूट पड़े और उन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया, परंतु अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से सबके छक्के छुड़ा दिए। अंत में अर्जुन ने सम्मोहक नामक अस्त्र को प्रकट किया, जिससे सभी कौरव वीर बेहोश हो गए। उनके हाथों से अस्त्र गिर पड़े। यदि अर्जुन चाहते तो उस समय इन सभी को सरलता से मार सकते थे, परंतु वह इन सब बातों से ऊपर थे। होश में आने पर भीष्म के परामर्श पर कौरवों ने गौवों को छोड़कर लौट जाना ही श्रेयस्कर समझा। अर्जुन विजय घोष करते हुए नगर में चले आए। इस तरह अर्जुन ने विराट की गायों के साथ साथ उनकी मान मर्यादा की भी रक्षा करके अपने आश्रयदाता का ऋण कई गुना रूप में चुका दिया।
चैनल को सब्सक्राइब करें।